हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्सरसाइज फर्स्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हमारे हो गए थे। आज स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ए जो है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का पेपर है। एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट दे रखा है यदि मोड Z1 यदि मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 तथा साथ में दे रखा है स्टूडेंट्स तथा या एंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू जीरो then show that Z1 and Z2 are conjugate number then show that Z1 and Z2 are conjugate number। most important question student are conjugate number। ये वाला प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है? दे रखा है कि मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 एंड साथ में दे रखी है स्टूडेंट कंडीशन एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू 0। देन प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि Z1 और Z2 जो है वो संयुग्मी समिश्र संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संयुग्मी समिश्र संख्या की कंडीशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया कि कोई समिश्र संख्या स्टूडेंट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली कोई क्या है? समिश्र संख्या है z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो z बार क्या है स्टूडेंट? z बार इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक दूसरे की संयुग्मी समिश्र संख्या है। इनके संयुग्मी होने की कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है स्टूडेंट्स कि इनके जो मापांक का मान है इसका मापांक ज्ञात करें स्टूडेंट्स। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का मापांक या मॉडुलस फाइंड करें तो मापांक ऑफ z क्या आता है स्टूडेंट्स? रूट ऑफ रियल z की होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z की होल स्क्वायर। या रियल z क्या है स्टूडेंट? x है, इमेजिनरी z y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स इसका मापांक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जो संयुग्मी समिश्र संख्या है, समिश्र संख्या उसका, इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या उसका मापांक फाइंड करेंगे। एक्स रियल z क्या है स्टूडेंट? एक्स है और इमेजिनरी z क्या है स्टूडेंट? माइनस वाई है, तो इसका मापांक ऑफ z बार आएगा स्टूडेंट्स रूट ऑफ रियल z की होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z की होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? दो समिश्र संख्याएं दे रखी हो उनके संयुग्मी समिश्र संख्या होने की फर्स्ट कंडीशन यही है स्टूडेंट्स कि उनके मापांक का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है मापांक ऑफ Z1 बराबर मापांक ऑफ Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, दो समिश्र संख्याएं हैं ये। देन साथ में कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये पहली कंडीशन मान लेंगे सत्य और सेकंड कंडीशन हम प्रूव करेंगे। क्या मान ले स्टूडेंट्स? माना या लेट या कंसीडर मोड Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समिश्र संख्याएं हैं, तो पहली कंडीशन हम सत्य मान लेंगे और सेकंड क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रूव करेंगे या शो करेंगे, तो वो समिश्र संख्याएं हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्या मान लिया? माना Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, समिश्र संख्याएं है। ठीक है स्टूडेंट्स, समिश्र संख्याएं हैं, तब Z1 तथा Z2 की समिश्र संख्या होने के लिए क्या स्टूडेंट? दो संयुग्मी समिश्र संख्याएं हैं। दो संयुग्मी समिश्र संख्याएं हैं, दो संयुग्मी समिश्र संख्याएं हैं। इनकी संयुग्मी होने की पहली कंडीशन यह होती है कि
इनके मापांक का मान बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया है संयुग्मी समिश्र संख्या के मापांक का मान बराबर होता है इनके Z1 तथा Z2 के संयुग्मी समिश्र संख्या होने का या होने के लिए संयुग्मी समिश्र संख्या होने के लिए प्रथम शर्त या प्रथम कंडीशन या प्रथम शर्त यही है कि इनके मापांक का मान समान हो। जो गिवन है स्टूडेंट्स, दे रखा है समान हो, अतः मोड Z1 बराबर मोड Z2 दे रखा है स्टूडेंट्स। ये समीकरण नंबर 1। देन शो दैट क्या प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स? देन शो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब वो क्या हो जाएगी? समिश्र संख्याएं हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने बोला ये दोनों कंडीशन है, तब वो क्या स्टूडेंट? Z1 और Z2 एक समिश्र संख्या शो होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, और समिश्र संख्या होने की पहली शर्त यही होती है कि इनके मापांक का मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? बराबर होना चाहिए। तो इनका मापांक मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 ये सत्य मान लिया, और दे भी रखा और होती भी है कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन क्या करेंगे स्टूडेंट? प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ लेट Z1 बराबर क्या मान लिया स्टूडेंट? x प्लस आइटा y मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और Z1 बराबर x प्लस आइटा y, और Z2 बराबर क्या इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या है? Z1 बराबर x प्लस आइटा y और Z2 बराबर x माइनस आइटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि संयुग्मी है स्टूडेंट, संयुग्मी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? थीटा या एम्पलीट्यूड थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स। पहले के लिए ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, पहले के लिए थीटा क्या आएगा? थीटा इक्वल टू आ गया स्टूडेंट tan इनवर्स, पहले का ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, काल्पनिक जड़ अपॉन वास्तविक जड़। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बराबर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स ये 3। पहला आ गया स्टूडेंट्स। अब दूसरी का क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। तो दूसरी का एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू या थीटा ही होता है स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड का, क्योंकि एक दूसरे की संयुग्मी समिश्र संख्या है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बराबर थीटा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर भी थीटा। थीटा इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स अब की बार tan इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स? इधर माइनस का y है, काल्पनिक समिश्र संख्या, मतलब काल्पनिक भाग, रियल जड़ है x और काल्पनिक जड़ है माइनस जड़, तो माइनस y अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रॉम 3 and 4, इसको मान लिया स्टूडेंट्स 4 नंबर। 3 and 4 फ्रॉम 3 के लिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बराबर आया स्टूडेंट्स tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम 4 क्या है स्टूडेंट्स? इसका एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? ये माइनस का साइन है स्टूडेंट, tan थीटा में माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, तो यहां से आ गया माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? दोनों को ऐड कर लेंगे, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? इसका Z1 का है tan इनवर्स y अपॉन x
प्लस या माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 0, और यही शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया स्टूडेंट, Z1 और Z2 एक दूसरे की समिश्र संख्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दे क्या रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, तब हमें शो करना है कि Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने मान लिया कि समिश्र संख्याएं हैं और समिश्र संख्या की पहली कंडीशन होती है ये वाली सत्य मान ली, ये वाली शो कर दी, तो क्या होगी स्टूडेंट, समिश्र संख्या की कंडीशन भी होगी और दोनों एक दूसरे की संयुग्मी समिश्र संख्या हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 का, देन या इफ दे रखा है स्टूडेंट्स, इफ मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सोन, लास्ट में दे रखा है मोड ऑफ Z1, मापांक ऑफ Z1 Z2 Z3 प्लस सोन Zn इक्वल टू, दे रखा है मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 प्लस मापांक ऑफ Z3 प्लस सोन मापांक ऑफ Zn। ठीक है स्टूडेंट्स, देन शो दैट Z1 Z2 Zn हैव द सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, देन शो दैट क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, देन शो दैट Z1 Z2 Z3 सोन Z1 हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स, सेम एम्पलीट्यूड, ये वाला प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। मतलब ये कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखी है कि मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सोन Zn बराबर मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 प्लस मापांक ऑफ Z3 प्लस मापांक ऑफ Zn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, तब हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, कि Z1 Z2 Z3 सो ऑन Zn का जो एम्पलीट्यूड या इनका एम्पलीट्यूड है वो क्या स्टूडेंट्स, समान है। ये कंडीशन प्रूव करने के लिए क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, इनको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। मानना कि XY समतल में कोई एक रेखा है, हमें पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है कि सम्मिश्र समतल का प्रत्येक बिंदु, एक सम्मिश्र समतल का प्रत्येक बिंदु या XY समतल का प्रत्येक बिंदु एक सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, करता है प्रदर्शित, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं या प्रूफ डायग्राम से सिद्ध हो जाता है, ये लाइन बोल दी, इसी से प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। ये क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र समतल या XY समतल या अर्जेंट समतल का प्रत्येक बिंदु एक सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक रेखा है कोई समतल के ऊपर, तो वो रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक रेखा है उस पर जितनी लंबाई की हम रेखा लें, अगर अनंत लंबाई की लेते हैं तो उस पे अनंत बिंदु होंगे और वो अनंत सम्मिश्र संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सीमित लंबाई की लेते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर की ले ली तो 10 या 10 माप की ले ली तो उस पर 10 सम्मिश्र संख्याएं मान ली, n माप की ले रहे हैं तो n सम्मिश्र संख्याएं हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मान लिया, मानना XY समतल में, मानना XY समतल में रेखा AB पर n बिंदु विद्यमान है, n बिंदु एग्जिस्ट है, n बिंदु स्थित है जो n सम्मिश्र संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जो n सम्मिश्र संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, n सम्मिश्र संख्याओं को दर्शाते हैं या शो करते हैं, दर्शाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। एक्स वाई समतल मान लिया, अर्जेंट समतल भी बोलते हैं और जड़ समतल भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मानना है, एक्स वाई समतल में कोई रेखा मान ली हमने ए बी, ये यहाँ पर मान ली स्टूडेंट्स ए बी, ठीक है, ये ए हो गया और ये वाला बी। ठीक है स्टूडेंट, कोई रेखा मान ली ए बी और रेखा ए बी का प्रारंभिक रेखा से झुकाव क्या स्टूडेंट, थीटा है। इस रेखा पर चाहे कितने ही बिंदु विद्यमान हो स्टूडेंट्स, उनका एम्पलीट्यूड तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, थीटा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो थीटा रहेगा। यहाँ पर क्या मान लिया स्टूडेंट, Z1, यहाँ पर मान लिया Z2, ये मान लिया स्टूडेंट Z3, सो ऑन, इधर मान लिया लास्ट में Zn। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम से शो हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स हो रहा है कि ये यहाँ पर जो मापांक ऑफ इसका पूरी का जो मापांक है स्टूडेंट्स, वो इनके अलग अलग मापांक के बराबर होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर क्या स्टूडेंट, एक ही रेखा पर ये सारी समिश्र संख्याएं एग्जिस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन तथा AB का प्रारंभिक रेखा से झुकाव थीटा है स्टूडेंट्स। देन फ्रॉम डायग्राम से स्टूडेंट्स एक बार लिखिए, जो भी मान लीजिए फ्रॉम डायग्राम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डायग्राम से इस पूरी रेखा का जो मापांक है इनके अलग अलग मापांक के बराबर ही होगा स्टूडेंट्स। मापांक कितनी लंबाई के, मापांक या माप एक ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माप इतना पूरा माप है वो अलग अलग के माप के बराबर होगा, क्योंकि इतनी रेखा है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है स्टूडेंट्स, सोन कितनी बन जाएगी, पूरी बन जाएगी स्टूडेंट्स। अलग अलग का मापांक जब जुड़ेगा तो AB का पूरा मापांक बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सोन, लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट, Zn आएगा स्टूडेंट। मतलब पूरी का जो माप है वो अलग अलग समिश्र संख्या है, अलग अलग के बराबर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से बराबर होगा तो लिख सकते हैं मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 सोन, लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स मापांक ऑफ Zn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से डायग्राम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, मतलब इसका जो क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनके पूरे के एम्पलीट्यूड के बराबर ही है, क्योंकि इसका थीटा है, इसका थीटा है, इसका थीटा, सभी का क्या है स्टूडेंट्स, थीटा है है स्टूडेंट्स इनका थीटा। क्योंकि जो रेखा मापांक, जो समिश्र संख्या Z1 इस रेखा पर एग्जिस्ट है, उसका झुकाव क्या है स्टूडेंट, प्रारंभिक रेखा से थीटा है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3 Z4 सोन Zn, ये सभी भी क्या है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक रेखा से थीटा कोण पे एग्जिस्ट है स्टूडेंट्स। अतः स्पष्ट है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 Z3, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू सोन, लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Zn। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 Z3, इनका झुकाव क्या स्टूडेंट, थीटा ही है, इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, थीटा, समान है स्टूडेंट्स। अतः Z1 Z2 Z3 सोन Zn का कोणांक या एम्पलीट्यूड समान होगा, का कोणांक क्या होगा स्टूडेंट्स, समान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स इसको डायग्राम से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर आगे वाला, जिसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन शो करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कंडीशन शो करनी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है स्टूडेंट्स, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करना है स्टूडेंट्स, जड़। प्रूव दैट
क्या स्टूडेंट, प्रूव दैट या शो करना है। ए है, दो पार्ट है स्टूडेंट्स इसके। ए मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन इक्वल रियल जड़ का मापांक प्लस इमेजनरी जड़ का मापांक अपॉन 2, ये वाला शो करना है स्टूडेंट्स पहला। ठीक है स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्या की कुछ कंडीशंस होती है स्टूडेंट। जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था तब मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कंडीशंस है वो आपको बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। प्रूव करने के लिए क्या मान लेंगे, मानना नहीं, मानना या दे रखा है, मानना सम्मिश्र संख्या जड़ बराबर क्या स्टूडेंट, एक्स प्लस आइटा वाई, ये वाली मान ली स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन होती है समीकरण नंबर 1, मान लिया इसको, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ की मापांक ऑफ जड़ क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल मापांक ऑफ रियल जड़ ग्रेटर देन इक्वल रियल जड़, ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है, समीकरण नंबर 2 मान लिए इसको है स्टूडेंट। स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। सेकंड यही होता है एंड, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, एंड मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन इक्वल इमेजनरी जड़ का मापांक ग्रेटर देन इक्वल इमेजनरी जड़। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन इक्वल रियल जड़ का मापांक, ये आ गया स्टूडेंट 4 नंबर। और फ्रॉम 3 मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन इक्वल इमेजनरी जड़। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 + 5, क्योंकि दोनों में इनइक्वलिटी सेम है तब हम इनको ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम 4 एंड 5, इक्वेशन 4 + इक्वेशन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 + इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा, मापांक LHS में LHS ऐड होगा स्टूडेंट्स, मापांक ऑफ जड़ प्लस मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, मापांक ऑफ रियल जड़ प्लस मापांक ऑफ इमेजनरी जड़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन इक्वल मापांक ऑफ रियल जड़ प्लस मापांक ऑफ इमेजनरी जड़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया हमारे पास। इसको लिख सकते हैं मापांक ऑफ जड़, दोनों तरफ 2 का भाग दे लेंगे, डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट 2 से, तो यह आ जाएगा मापांक ऑफ रियल जड़ प्लस मापांक ऑफ इमेजनरी जड़। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2, यही शो करना है स्टूडेंट्स पहला जो प्रूवमेंट हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ कर क्या करने स्टूडेंट्स आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।